अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हमने 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। टॉपिक हमारा जो है वो 7 है। हमने ना पीछे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बेटा डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो है वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। उनमें हमने जो है वो दमा तक तो डिस्कस कर लिया था। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि लंग्स कैंसर क्या है। ये भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और मेजर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है बेटा। इसकी वजह जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स हैं और दूसरा जो है वो अगर मैं बात करूँ तो सिगरेट, मेजर चीज़ जो है वो सिगरेट होती है हमारे पास, जो ये डिसऑर्डर पैदा करती है। लेकिन बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स, के जो फेफड़ों के टिश्यूज़ हैं उनमें अनकंट्रोल क्या होती है? डिवीज़न होती है। सेल्स की डिवीज़न होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज़ के अंदर जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर क्या बन जाती हैं? ट्यूमर्स बन जाती हैं। ट्यूमर्स क्या होती हैं बेटा? ट्यूमर्स होती हैं रसोलियाँ। वहाँ पर क्या बन जाती हैं? ट्यूमर्स बन जाती हैं। और ये ट्यूमर्स अगर मैं बात करूँ बेटा तो ये ट्यूमर्स फिर बढ़ती बढ़ती जो है वो पूरे सांस के जो है वो सिस्टम को क्या कर देती हैं? तबाह कर देती हैं। इसलिए जो है वो इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? रिस्पिरेटरी ट्यूमर्स का। अच्छा बेटा इनको ना रसोलियाँ कहा जाता है, रसोलियाँ बन जाती हैं। सही है। अब देखें जी इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो है वो सांस में कमी का आना। उसके बाद है काउचिंग एंड वेट, जो है वो क्या होती है? खांसी, वेट लॉस, वज़न में कमी। अच्छा बेटा इसकी जो है वो और क्या है? काउचिंग एंड वेट लॉस, मतलब खांसी होगी एक तो आप उस दूसरा जो है वो आपके वज़न में जब कमी आना स्टार्ट हो जाए, आपने जो है वो सबसे पहले लंग्स कैंसर का जो है वो क्या टेस्ट करवाना है, आया कि आपको कोई फेफड़ों को कैंसर तो नहीं है। अगला काज बेटा इसका क्या आ जाता है? अगले काज में आ जाता है जो है वो इसकी काजेज़ क्या आ जाते हैं? काजेज़ आ जाते हैं बेटा कार्सिनोजेंस। वो मैंने मेजरली आपको बता दिया है, ये सिगरेट के धुएँ के अंदर पाए जाते हैं और इनमें जो है वो क्या होती है? कैंसरस सेल्स इन्हें कहा जाता है, कार्सिनोजेंस को। ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, मेजर वजह है कैंसर। और दूसरी अगर मैं बात करूं आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। वायरल का तो नाम जहाँ भी आएगा आप लोग सोचेंगे वायरस की वजह से कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ होगा, सांस के मसाइल पैदा होंगे, ठीक है। और दूसरी जहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आपको पता है अल्ट्रा वायलेट क्या होती है? ओजोन डिप्लेशन की वजह से अल्ट्रा वायलेट शुआएँ पैदा होती हैं। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जो है वो फेफड़ों के कैंसर या बाज़ दफ़ा स्किन के कैंसर का जो है वो मेजरी सबब बनती हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ बेटा तो ये जो कैंसर होता है ये ज़्यादातर जो है वो स्मोकर्स के अंदर होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या कोई भी जो है वो धुआं, ये जो दूसरा पीते हैं जिसे आप आम अल्फाज में हुक्का भी कहते हैं, वो जो है वो और स्मोकिंग वाले बंदे जो होते हैं, स्मोकर्स के अंदर ये चीज़ बीमारी ज़्यादा होती है। नॉन स्मोकर जो होते हैं ना बेटा उनके अंदर इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन आजकल जो है वो नॉन स्मोकर्स के अंदर भी इसके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं बेटा। तो इसकी डिफरेंट मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर मैं बात करूँ तो पैसिव स्मोकिंग एक टर्म आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। पैसिव स्मोकिंग होता है इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग। जो स्मोकिंग पर्सन होता है, जो लोग जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं, उनके करीब जो लोग बैठे होते हैं, अब जो सिगरेट वाला बंदा होता है जो सिगरेट पी रहा होता है उसके पास जो धुआं जाता है वो फ़िल्टर होके जाता है। लेकिन जो दूसरे लोग मतलब पी रहे होते हैं, अगर आपने नोट किया हो बेटा सिगरेट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ से स्मोकर जो है वो अपने होंठ लगा के उसको जो है वो सांस के ज़रिए खींचता है या पीता है, वो वाला ना ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। और जो सामने वाला होता है वो सारा वाइट कलर का होता है बेटा, स्किन कलर का। तो उनमें डिफरेंस क्या है? जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ से वो सिगरेट पी रहा होता है वहाँ से फ़िल्टर होके जो है वो धुआं जा रहा होता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है उसके पास जितना भी जो है वो जा रहा होता है वो फ़िल्टर होके नहीं जा रहा होता, वो किनारों से जलती है सिगरेट और वो वाला धुआं जाता है। तो उस धुएं के ज़रिए दूसरे पर्सन के अंदर जो स्मोकिंग इसको कैंसर पैदा होता है उसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। अच्छा जी यहाँ मैंने ना आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करके बताई है। ये नॉर्मल है फेफड़ा और ये जो है वो ट्यूमर्स वाला है। यहाँ रेड से मैंने ट्यूमर्स को डिनोट कर दिया है। यहाँ कैंसरस सेल जो है वो क्या कर रहे हैं? अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ जब ये ग्रोथ करते जाएंगे मज़ीद बढ़ाते पूरे फेफड़े पर जो है वो ये क्या कर देंगे? एल्वोलाई को कवर कर देंगे और फिर जो है वो सांस में क्या होगी? दिक्कत होगी और एट लास्ट इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब देखें बेटा इम्पोर्टेंट है ये बैड इफ़ेक्ट इसके शॉर्ट के तौर पर भी और लॉन्ग के तौर पर भी, ठीक है।
अब जो बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बुरे असरात क्या होते हैं। टोबैको स्मोक कंटेन 4000 केमिकल्स। अब आपको पता है टोबैको मतलब तम्बाकू के धुएं के अंदर जो है वो क्या चीज़ पाई जाती है, 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ 50 क्या हैं, कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेन समझते हो ना, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेंस कहा जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट काज डेथ इन स्मोकर्स बट इट इफेक्ट द बॉडी टॉप टू बॉटम। मेरी एक बात याद रखिएगा, सिर्फ ये कार्सिनोजेन जो है वो कैंसर पैदा करके इंसान की डेथ ही का सबब ही नहीं बनते, ये जिस्म के जो है वो पूरे सर से लेकर पाँव तक इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ जो स्मोकर होते हैं उनके लिप्स का कलर चेंज हो जाता है, उन्हें बार बार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो रही होती हैं, उन्हें खांसी का मसला रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा वो अगर माशरे में चलते फिरते हैं तो लोग उनसे नफ़रत करते हैं, लोग कहते हैं भाई ये अच्छा बंदा नहीं है, ये स्मोकिंग करता है, ये स्मोकर है। तो ये सारे मसाइल भी उनके साथ बेचारों के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि स्मोकिंग से जो है वो क्या की जाए, परहेज़ की जाए। बेटा ये सिर्फ जो है वो कैंसर ही पैदा नहीं करते, ये मुख्तलिफ और भी जो है वो ज़िंदगी को तबाह करने वाली या जो है वो जानलेवा बीमारियां पैदा करते हैं। थ्रेटिंग मतलब जानलेवा जो है वो बहुत सारे अमराज पैदा करती हैं। उनमें अगर मैं बात करूं एम्फीसीमा मैंने पीछे भी बेटा पढ़ाया था, एल्वोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और इस दौरान सांस के मसाइल पैदा होते हैं। एम्फीसीमा की अलामात जब ज़ाहिर होती हैं, इंसान अपने फेफड़ों का 50 से 60% हिस्सा या 70% हिस्सा खो चुका होता है। ठीक है, उसके अलावा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बार बार बीमारियां पैदा होना, बार बार सांस के मसाइल आना, ठीक है, ये भी इसकी जो है वो अलामात हो सकती हैं कि आप लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग के नतीजे में ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। आगे आ जाता है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। सिर्फ सांस की बीमारियां, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं पैदा होती, सर्कुलेटरी मतलब खून की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अब देखें, इसके धुएँ के अंदर ना कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे जो है वो CO से जो है वो डिनोट किया जाता है, ये प्रेजेंट होती है। और ये जो है वो क्या करती है भाई, खून के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को जो है वो जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के अंदर। तो देखें ये जब क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो क्या करती है, वो हीमोग्लोबिन की लो कर देती है। जब खून के अंदर CO ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो पूरे जिस्म के अंदर कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन जो है वो दिक्कत महसूस करेगी, हीमोग्लोबिन इसको कैरी नहीं कर सकेगी। एक तो ये मसाइल आ गया। नंबर 2 पर आ जाता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। आपको पता है प्लेटलेट्स जो है वो वाइट ब्लड सेल के टुकड़े होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो खून क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होता है तो नालियों के अंदर जो है वो इस तरह ब्लड के क्लाट बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे ब्लड क्लाटिंग यानी आर्टियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। आर्टरीज़ का तंग हो जाना आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आर्टरीज तंग हो जाती हैं और वहाँ खून नहीं गुजर सकता और इस तरह जो है वो दिल के अमराज पैदा होते हैं। आगे ट्यूबरक्लोसिस आप लोगों को पता है ये एक बीमारी है, ये भी जो है वो ट्यूब्स के अंदर होती है, हमारी सांस की नालियों के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो है वो क्या होता है, इसके ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस 2 to 4 टाइम्स होते हैं, 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से, स्मोकर बंदे के अंदर। और नमोनिया क्या होता है, आपको मैंने पीछे बता दिया था, फेफड़ों में जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है, इसके चांसेस 4 टाइम बढ़ जाते हैं एक इंसान के अंदर जो स्मोकिंग कर रहा है। एक मेजर और चीज़ आ जाती है दांत का गिरना, दांतों की कमज़ोरी। अब देखें बेटा, जो बंदा स्मोकिंग करता है ना उसके दांत एक तो येलोइश कलर के हो जाते हैं, येलो उसके दांत हो जाते हैं, चाहे वो जितना अपनी सफाई कर ले, दांतों से खून आता है, दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये भी जो है वो एक स्मोकर्स की क्या होती हैं, निशानियाँ होती हैं। और जो है वो उसके दांत गिरना फिर शुरू हो जाते हैं। दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना। बेटा यहाँ से MCQ हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस का कितने जो है वो टाइम का होता है, दौरान 2 से 4 टाइम ये जो है वो चांसेस होते हैं स्मोकर के अंदर। और नमोनिया 4 टाइम। टीथ वीकनिंग 2 से 3 गुना जो है वो पाई जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पहले जो है वो पढ़ा है कि कैंसर कैसा पैदा होता है फेफड़ों के अंदर, कार्सिनोजेंस के अंदर, कार्सिनोजिन की वजह से। फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं कि माहौल के ऊपर कैसे होते हैं। 2 टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मसला है तो वो जो है वो मुझे कमेंट्स करके ये चीज़ पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।